बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा मुजर्रब और अक्सीर अमल बताने जा रहा हूँ जो परेशानियों से निजात दिलाता है और हाजतों को पूरा करने का जरिया बनता है। अगर आप किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, कोई परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही या अल्लाह से कोई जायज़ हाजत मांगना चाहते हैं, तो ये अमल ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह गारंटी से कहता हूँ, इस ताकतवर अमल की बरकत से न सिर्फ आपकी परेशानियां दूर होंगी बल्कि दिल को सुकून भी मिलेगा और हाजतें भी पूरी होंगी। तो बस ये एक बहुत ही अहम वीडियो है, इसलिए आखिर तक लाजमी देखें और देखने के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और दुरूद शरीफ से लगाव है, तो अभी कमेंट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दीजिए। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। नाज़रीन गरामी, दुरूद शरीफ अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और हमें भी हुक्म देते हैं कि हम भी ये अमल करें। चुनांचे सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 में इरशाद होता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। और कुर्बान जाएं हम अपने रहीम व करीम रब पर कि जब हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं ना, तो हमारा रब हम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह माफ़ होंगे और उसके 10 दर्जे बुलंद किए जाएंगे। दुरूद व सलाम की असल बुनियाद ये है कि हर मोमिन को ईमान की नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ही नसीब हुई है, और ईमान इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया और आखिरत की कोई नेमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस नेमत का एहसान हम कभी भी पूरा नहीं उतार सकते, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन हमें इतना ज़रूर करना चाहिए कि अपने इस मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दिल को भर लें और उनके हक़ में खूब कसरत से दुआए रहमत व बरकत और मग़फ़िरत किया करें। इससे उनके अपने भी दर्जात बुलंद होंगे और हर दफ़ा दुरूद पढ़ने के एवज़ अल्लाह उन पर 10 गुनाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। यानी हर दफ़ा दुरूद पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला हम पर 10 गुना रहमतें, बरकतें और अपना ख़ास फ़ज़्ल करम नाजिल फरमाता है। कितना अजीम अजर है ना ये। इसलिए जितना मुमकिन हो दुरूद शरीफ की कसरत करें। हज़रत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पर बहुत ज़्यादा दुरूद भेजता हूँ, तो बताइए कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दुरूद भेजने के लिए मखसूस करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे। मैंने अर्ज़ किया, 1/4? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, तो फिर आधा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहे, और अगर ज़्यादा कर ले तो तेरे हक़ में बेहतर है। फिर मैंने पूछा, 2/3 हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, तो फिर मैं अपनी दुआ का पूरा वक्त ही आप पर दुरूद भेजने के लिए मखसूस कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तेरे लिए ये काफ़ी हो जाएगा, तेरी परेशानियों और गमों से निजात मिल जाएगी और तेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस हदीस की रोशनी में दुरूद शरीफ की अज़मत बखूबी मालूम होती है। इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जितना ज़्यादा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे, उतना ही हमारे लिए खैर और बरकत का बायस बनेगा। अब आते हैं असल अमल की तरफ। ये अमल बहुत ताकतवर और आज़मूदा है, लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये कि मुकम्मल यकीन होना चाहिए, बदगुमानी से काम नहीं चलेगा। आप रोज़ाना एक दिन में 313 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। ये अमल वुज़ू या बग़ैर वुज़ू दोनों सूरतों में कर सकते हैं। जब आप ये अमल शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब क्या है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने दुरूद पढ़ा मगर काम नहीं बना,
तो अल्लाह के बंदो, दुरूद तिजारत नहीं कि फौरन नतीजा मांगा जाए, ये इबादत है और इबादत का फल अल्लाह अपने वक्त पर देता है। कौन सा वक्त? वो वक्त जो हमारे हक में बेहतरीन होता है। इसलिए अपनी नीयत दुरुस्त रखें। इस अमल को करते वक्त ये नीयत ज़रूर करें, या अल्लाह, मैं ये दुरूद तेरी रज़ा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ, और ये तेरा हुक्म भी है। मेरी परेशानी को अपने फजल से दूर फरमा दीजिए। बस आप अपनी नीयत में इखलास पैदा करें, बाकी का मामला अल्लाह खुद संभाल लेगा और आपके मसाइल हल फरमा देगा। बस अगर आप चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, ज़िंदगी में अमन व सुकून आए, परेशानियां दूर हों और दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए, तो फिर आज से दुरूद शरीफ को अपनी डेली रूटीन बना लें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना परेशानियों और हाजतों का बेहतरीन इलाज है। एक हदीस में आया है कि जो ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजे, क्योंकि ये परेशानियों के दूर होने और हाजत पूरी होने का जरिया है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, आप जब चाहें और जहां चाहें ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बना दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन की बरकत से हमारी बिगड़ी संवर जाए।